आगे बढ़ते हैं। माता सीता के आंख से थोड़ा सा अश्रु गिर गया। लक्ष्मण ने कहा कि क्या बात है भाभी, आप रो रही हैं? कांटा चुभा? बाबा ने लिखा है ना कवितावली में, पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर गए मग में डगद्वय, फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हैं कि तुम्हें। ये पूछा है, कवितावली में लिखा है। लिखा गया है कि जब प्रयाग में माता सीता पहुंचती हैं तो सर से पल्लू सरक गया। अब प्रयाग में ही माता सीता के आंख से थोड़ी सी आंसू गिर गई। इन दोनों का कारण क्या है, ध्यान सुनिए, छेपक कथा है। माता सीता मिथिला की थी, जनकपुर की। माता सीता के यहां कामकाज करने के लिए वहीं की एक सफाई करने वाली औरत आती थी, जो यष्टि कौम से बिलोंग करती थी, अनुसूचित जनजाति में रहती थी। वो सफाई का काम करती थी। कभी राजा साहब की दहलीज को नहीं पार की थी वो, कभी उनकी दहलीज को नहीं पार करती थी। लेकिन सीता माता विदा हो गई, वो सफाई का काम करती थी, वो सफाई कर्मी थी, स्वीपर थी। राजा साहब के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। राजा जनक के ही पैसे से उसका जीवन चलता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का। वो स्कूल गया पढ़ने। राखी का त्योहार था, सारे बच्चे अपनी कलाई में राखी बांधे थे। वो आकर के पूछा, कहा कि मैया आज मैं पढ़ने गया था तो सब बच्चे हाथ में कलाई में राखी बांधे थे, तो हमारे हाथ में बांधो ना, आपने हमारे हाथ में क्यों नहीं बांध करके भेजा? मैया ने कहा कि बेटा सुनो, ये राखी बांधने का काम मां नहीं करती है, राखी बांधने का काम बहन करती है, तो हमारी बहन से बंधवाओ ना। अब वो छोटा सा बच्चा, उसकी बुद्धि नहीं है, हमारी बहन से बंधवाओ ना। बेटा तुम्हारी बहन नहीं है तो मेरी बहन क्यों नहीं है? अब वो ना समझ, लड़का रोने लगा, पांव रगड़ने लगा, चिल्लाने लगा। परेशान हो गई मां। सब बच्चे हम पर हंसी कस रहे थे, हम पर व्यंग मार रहे थे कि तुम राखी नहीं बंधवाए, तेरी बहन नहीं, तेरी बहन नहीं है, तो मेरी बहन क्यों नहीं है? अब वो कैसे कहे कि तू अकेला पैदा हुआ था, मेरे कोई बिटिया नहीं पैदा हुई थी? लेकिन वो बेचारी उस बच्चे को समझाए कैसे? बच्चे ने कहा कि चाहे जो भी करो, हमारी बहन को हमारे सामने लाओ, और वो हमारे हाथ में राखी बांधे। उसी समय उसने उस बच्चे को बहकाने और फुसलाने के लिए यह कह दिया, तेरी एक बहन है, तेरी एक बहन है, लेकिन बेटे तेरी बहन यहां नहीं रहती है। तो कोई बात नहीं, अगर दीदी नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा, मेरी दीदी कहां रहती हैं? उसी समय उस सफाई कर्मी ने, उस महिला ने एक बात कहा कि तेरी बहन का नाम सीता है और वो अयोध्या में रहती है। वो जानती थी कि अयोध्या की दूरी मिथिला से काफी ज्यादा है, ये छोटा सा बच्चा नहीं जा पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने जिद कर लिया कि चाहे जो भी हो, लौटूंगा तो दीदी से राखी बंधवा करके ही लौटूंगा। जिद पर अड़ गया। वो बेचारी सोची कि मेरे मुंह से क्या निकल गया, वो राजरानी है, सीता राजरानी है, और हम उनके यहां सफाई का काम करने वाली हूं, उनके घर में कभी नहीं जाती हूं, बाहर से ही दरवाजे को साफ करके आती हूं, घर में काम करने वाले दूसरे नौकर हैं। वो एकदम घबरा गई बेचारी, लेकिन बच्चा जिद पर अड़ गया। अंत में उस बच्चे ने कहा कि दीदी के घर जाऊंगा। कहा देखो बेटा, नाक मत कटाओ, क्योंकि अगर भाई अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने के लिए जाता है तो राखी बांधने के बाद भाई को, बहन को कुछ न कुछ देना चाहिए, और दुर्भाग्य से घर में कुछ है नहीं, वहां हंसी कराने मत जाओ। कहा मां एक बात बताऊं, भले ही कुछ घर में नहीं है, लेकिन तेरी साड़ी है। आधी साड़ी उस लड़के ने फाड़ दिया।
माँ आधी साड़ी से तुम काम चला लेना, आधी दीदी को दे दूंगा। अगर नहीं लेकर के जाऊंगा तो उनके भी सास ससुर होंगे, उनके भी घर परिवार वाले होंगे। दीदी कहेंगी कि भाई आया वो भी एकदम कंगाल, इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, इसलिए तेरी साड़ी लेकर के जा रहा हूं। वो फटी हुई साड़ी फाड़ लिया उस बच्चे ने और एक झोली बना करके रख लिया। जैसे सुदामा जी गए थे कन्हैया के यहाँ, वैसे वो बच्चा चल दिया अयोध्या। अब पता नहीं कितने दिनों में वो छोटा सा बच्चा पहुंचा अयोध्या। जब अयोध्या पहुंचा तो वहां जा करके सबसे यही पूछता है, हमारी दीदी का घर कहाँ है, हमारी दीदी का घर कहाँ है। साधु संत महात्मा उसको सोचे कि पागल है, सब सोचे कि ये पागल है, ये पता नहीं इसकी दीदी कौन है, तेरी दीदी कहाँ रहती है, किस गली में रहती है, किस मोहल्ले में रहती हैं, उनका मकान नंबर क्या है, मैं इतना नहीं जानता। लेकिन मेरी मैया ने कहा था कि तुम्हारी दीदी का नाम सीता है। पागल, अरे सीता यहाँ तेरी बहन नहीं, सीता यहाँ की रानी है, महारानी चक्रवर्ती सम्राट की बहू है। लोगों ने सीता माता के पास तक इसके आने की खबर ही नहीं पहुंचाया। वो बेचारा रोने लगा। 3-4 दिन तक अयोध्या की गलियों में वो विचरता रहा, अपनी दीदी का पता पूछता रहा। एक दिन भूख प्यास से बिहवल होकर के वो 8 साल का बच्चा एक गली में ऐसे लेट जाता है। दीदी, मैया ने सही कहा था कि जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी दीदी मिले या ना मिले, मैं आया हूं, तुम्हारे यहाँ कोई तुम्हारा पता नहीं बताता है। यही कहते कहते वो बच्चा रोने लगा और सो गया। लेकिन एक बात बताऊं, भक्तमाल में लिखा गया है कि माता सीता हाथी पर सवार होकर के अर्धरात्रि में उस बच्चे के पास आएंगे। वो तो अंतर्यामी है, पराम्बा भगवती हैं, उनको पता चल गया। वो अर्धरात्रि में माता सीता आई और उस बच्चे को जाकर के सहलाती हैं और गोद में ले लेती हैं। वो कहा कि आप कौन हैं? कहा तुम्हारी दीदी हूं। तुम्हारी दीदी और राखी बंधवाने आए हो ना, चलो मेरे साथ। हाथी पर बिठा करके माता सीता उस बच्चे को लेकर के अपने कनक भवन में चली जाती है। अपने पास माता सीता ने सुलाया, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। उसको भोजन कराया, कई दिनों तक रखा। माता सीता उसके हाथ में राखी बांधती हैं और वो निकाला उसी झोले में से वो फटी हुई धोती और दे दिया, ये लो दीदी, मैया ने कहा था कि बहन को राखी बंधवाने के बाद कुछ न कुछ देना चाहिए, तो ये गिफ्ट ले लो। माता सीता ने देखा, उनके आंख से आंसू गिर गए और थोड़ी देर के लिए उस साड़ी को माता सीता ने पहन लिया। अपने साथ खिलाती थी, अपने साथ सुलाती थी। और उसके बाद जब वो बच्चा आने लगा 1 हफ्ते के बाद, तो माता सीता ने उसको एक गठरी बांध करके दे दिया, बेटा ये ले जाओ, मां को दे देना। और जब वो बच्चा गठरी लेकर के पहुंचा और मैया से कहा कि मैया, मैं दीदी के घर से हो आया, दीदी के पास सुंदर सोने का भवन है, हाथी से दीदी चलती हैं, हमने हमारे हाथ में राखी बांधा, हमने तुम्हारी साड़ी दिया, उन्होंने पहन लिया। मां को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा अयोध्या चला गया, सीता इससे मिली। इतना ही नहीं, दीदी अपने साथ खिलाती थी, मैं दीदी के ही पास सोता था और दीदी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। लेकिन जैसे ही उस माता ने उस पोटरी को खोला, उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात मणि माणिक्य भरा हुआ था। यानी माता सीता ने कहा कि अगर तू मेरा भाई है तो एक विश्वास मैं दिलाती हूं, आज के बाद तेरी दीनता खत्म हो गई, तेरे जीवन में धन वैभव संपदा भरी पड़ी रहेगी। उससे उसकी गरीबी मिट गई। कहा कि दीदी तुम्हारी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात बताऊं मां, दीदी के कर्म फूट गए। कहा क्यों? कहा दीदी जितनी सीधी हैं, जीजा उतने खतरनाक। कहा क्यों? कहा जीजा कभी बात नहीं की, मैं जीजा का जाकर के पैर छू लेता था, जीजा कहते थे अच्छा खुश रहो, ठीक चलो अच्छी बात है, बस यही कह करके निकल जाते थे। कभी उन्होंने हमसे बात नहीं किया कि कभी वो हेलो हाय हमसे भी किए हों। दीदी बहुत मानती थी, लेकिन जीजा ठीक नहीं है।
ये बच्चा चला आया। इस बच्चे का नाम था प्रयाग, छोटा सा जो बच्चा गया था। एक दिन सीता माता ने प्रभु राम से कहा, अच्छा ये बताओ कि वो जब बच्चा आया था तो हमने तो उसको दिया, कुछ आपने भी दिया? भाई वो छोटा बच्चा था, वो हमारा सगा नहीं था लेकिन सगे से ज्यादा था, लेकिन उसने हमको दीदी कहा, हमने तो दिया उसको, लेकिन आपको जीजा कहा, बदले में कुछ आपने भी दिया? भगवान ने कहा, अरे देवी ये तो गलत हो गया, मैं तो उसको सही में कुछ नहीं दे पाया। अरे जाते समय उसको कुछ विदाई देनी चाहिए थी। तो सुनो, आप उसके कर्जदार हो, आपको देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर आपने दिया है तो मैं भी दूंगा। अंत में यही भगवान राम उस बच्चे को बुलाते हैं पुनः, और बुलाने के बाद भगवान ने एक आश्वासन दिया, समस्त तीर्थों में हमारा ही वास है। लोग हमारी ही पूजा करने के लिए तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, जप तप करते हैं। तो समस्त तीर्थों में हम हैं, लेकिन भारत में जितने तीर्थ हैं, धरती पर जितने तीर्थ हैं, हे प्रयाग तुम हमारे साले हो, इसलिए मैं तुमको एक वरदान देता हूं, आज के बाद मैं तुमको तीर्थों का राजा बना रहा हूं। तुम प्रयाग नहीं रह गए, तुम तीर्थराज प्रयाग बन गए। भगवान ने उस प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग बना दिया, तीर्थों का राजा बना दिया। यही कारण है कि मानस में जो लिखा गया है, सीता माता जैसे ही नदी पार करके प्रयाग की धरती पर उतरती हैं, सर से पल्लू सरक गया, क्योंकि माता जानती थी अब तो मैं मायके में आ गई हूं, ये हमारे भाई का घर है। और जैसे ही प्रयाग की धरती से पार होने लगती हैं, आंख से आंसू गिर गए कि चाहे जो भी वो अपने मायके से छोड़ करके मायके की सीमा रेखा को क्रॉस करके अब आगे जा रही हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार